अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। पेट्रोल डीजल गैस के कीमतों में इजाफे के खिलाफ शिवसेना की जानिब से बैलगाड़ी एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया था। मुल्क और रियासत महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शिवसेना की जानिब से ITI चौक से दफ्तर कलेक्टर तक बैलगाड़ी रैली का एहतमाम किया गया था। रैली में MLA बालाजी कल्याणकर, शिवसेना के जिला सदर दत्ता पाटिल कोकाटे वो शहर के जिम्मेदारान, अहदेदारान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मरकज़ की जानिब से किसान मुखालिफ कानून रद्द किए जाए, पेट्रोल और डीजल और गैस के भाव कम किए जाए, काश्तकारों को इनके माल का मुनासिब भाव दिया जाए। याददाश्त में कहा गया है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। दरवाढीसाठी आंदोलन केलेलं आहे। आज रोजी हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र राज्याचे उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री आणि आदित्य साहेब यांना जय महाराष्ट्र करून सांगू इच्छितो की आज जे महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही शिवसेने नांदेड जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेच्या वतीने जे आज बैलगाडी मोर्चा जे आंदोलन केलं ITI पासून कलेक्टर ऑफिसपर्यंत, तिन्ही जिल्हा प्रमुख, पदाधिकारी, शहर प्रमुख, सर्व महाप्रमुख, शाखा प्रमुख, शिवसेना विभाग प्रमुख हे सर्व उपस्थित, या सर्व जे उपस्थित लावले सर्व जनतेकडून मी सांगू इच्छितो की आज जे पेट्रोल डिझेल वाढ झालेली आहे याच्याबद्दल जे मोदी सरकारने आम्हाला जे मागच्या वेळेस वचन दिलं की अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन तो छोड़ दो, बुरे दिन आने वाले हमारे, ऐसा लग रहा है मोदी सरकार का हम निषेध करते हैं। सांगू इच्छितो की आणि जे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जे आज राज्यव्यापी जे आंदोलन केलं बैलगाडी मोर्चा, याच्याबद्दल आम्ही याच्यानंतर अजून आंदोलन छेडण्यात येईल जर दरवाढ पेट्रोल डिझेल वाढ नाही कमी केली तर। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सांगितलं तसं ते आम्हाला दोषी ठरवत आहेत राज्याच्या सरकारला। मात्र त्यांचं जे दोष आहे ते दाखवित नाहीत, कारण जे आज मोदी साहेबांनी जे सांगितलं ते वचन पाळलं का जनतेचं? नाही पाळलं, याच्याबद्दल आम्ही निषेध करू त्या मोदी सरकार। आजचं जे आंदोलन होतं महागाईच्या विरोधामध्ये डिझेल पेट्रोल वाढ, पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांनी महाराष्ट्रभर आज आंदोलन करण्याचे आदेश दिले। सर्व जिल्हाभर पेट्रोल डिझेल वाढ संदर्भामध्ये आंदोलन आहेत आणि शिवसेनेच्या वतीनं, नांदेड जिल्ह्याच्या वतीनं शिवसैनिकांनी आणि या नेतृत्व आमदार बालाजीराव कल्याणकर, सर्व पदाधिकारी सर्वांनी मिळून शिवसेना केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलन केलं। कारण मागच्या वेळेस 2014 मध्ये आम्ही त्याचे मित्रपक्ष होतो, त्याने सांगितलं होतं की अच्छे दिन आएंगे। आता तुम्ही पत्रकार बंधू म्हणता की बा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा टॅक्स आहे, तुम्हालाही माहिती आहे अच्छे दिन आले का? खरंच 15 लाख पडले का खात्यामध्ये? जसं आम्हाला विचारता तसं त्याला बी विचारा, केंद्र सरकारला विचारा, जे त्याची बी जबाबदारी आहे ना। आम्ही सोबत होतो म्हणून आम्ही एवढं ठासपणाने सांगालो। आज आम्ही महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची वेगळी चूल मांडलेली आहे, त्याच्यामध्ये निश्चितच आमचे मुख्यमंत्री साहेब उद्धव साहेब न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाहीत। केंद्र सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। पेट्रोल दरवाढ के विरुद्ध में आज भव्य दिव्य ऐसा आंदोलन किया गया है, जिसमें हजारों शिवसैनिकों और हजारों नागरिकों ने साथ में कम से कम 100-150 बैलगाड़ी थे, जिसके तहत मोर्चा निकाला गया है। आपने देखा है कि दिन पे दिन आज का अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा तो कल बराबर बढ़ेगा। रोज़ पेट्रोल के दरबार के खिलाफ में ये मोर्चा का आयोजन किया गया है। आज मोदी सरकार ने सभी को बेवकूफ़ बनाया है। अच्छे दिन आज देख रहे हैं सर्वसामान्य जनता के जेब के ऊपर में क्या बोझा पड़ रहा है। जेब से लूटने का काम नहीं, मोदी डायरेक्ट ही लूट रहा है। उसके विरोध में आज शिवसेना की ओर से मोर्चा निकाला गया है, जिसमें जिला प्रमुख श्री दत्ता जी कोकाटे साहब और आनंद जी बोंडारकर, उमेश जी मुंडे और नांदेड़ जिले के लोकप्रिय आमदार सम्मान्य श्री कल्याणकर साहब के नेतृत्व में ये मोर्चे का आयोजन किया गया था। अगर मोदी सरकार दरवाढ रद्द नहीं करती है तो मुश्किल है कि हम केंद्र सरकार के एक भी मंत्री को महाराष्ट्र में तो आने ही नहीं देंगे। नांदेड़ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सांगवी इलाके में गुज़िश्ता शब चोरों की टोली ने 3 दुकानों के शटर और एक स्कूल में दाखिल होकर नक़द रुपयों के अलावा दीगर साजो सामान की चोरी की है। इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में नामालूम चोरों के खिलाफ में चोरी की वारदात से मुतालिक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इन मालकान ने
अपनी दुकानों को रोजाना की तरह फल डालकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। गुज़िश्ता शब नामालूम चोरों की टोली ने एक मोबाइल शॉप, सेवा इलेक्ट्रॉनिक व मशीनों की दुकान वो एक स्कूल में दाखिल होकर नकद रुपयों के साथ दीगर साजो सामान की चोरी की है। सुबह होते ही लोगों ने इसकी इत्तला एयरपोर्ट पुलिस अफसरान व दुकान मालकान को दी। पुलिस ने पंचनामा करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक ही रात में 3 दुकानों व स्कूल में चोरी करने के सबब इलाके में डर व खौफ का माहौल फैला हुआ नजर आ रहा है। चक्रधर मोबाइल शॉप का नाम है। मैं सवेरे आया दुकान पे तो दुकान फुटे वाला दिख रहा है मेरे को। चेक करने के बाद पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस अभी आके चेक करें। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए थे, डॉग स्क्वाड आए थे। तो कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों, क्या हुआ? खाली दुकान में जो सामान गया वही उन्हें चेक करें, मिला कुछ भी नहीं उसमें। क्या गया? कैश गया 70,000, मोबाइल गए कस्टमर के, PVR गया। तो चोरी नहीं तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले? फिंगरप्रिंट नहीं मिले। क्या, क्यों? वो सैनिटाइजर मार के गए। अच्छा, आज आसपास का कौन सी दुकान है? आसपास इलेक्ट्रिकल दुकान है, दवाखाना है और स्कूल है। 4 जगह पे चोरी। मोटर रिवाइंडिंगचे आणि मोटर नवीन विक्रीचा व्यवसाय काय एक मोबाईल गेला आहे, शिल्लक रक्कम गेली आहे किती रक्कम किती? 5-7 हजार रुपये. आजूबाजूला कुठे चोरी झाली? गीतांजली इलेक्ट्रिक सेंटरवर झालेली आहे. आजूबाजूच्या दुकानामध्ये डॉक्टरचा दवाखाना एक फोडलेला आहे आणि एक शाळेचं सेंटर फोडलेलं आहे. तुम्हाला केव्हा कळालंय? सकाळी पोलीस आलते का इथे? हो, पोलीसवाले आले, श्वान पथक आलं तर ते फिंगरप्रिंटवाले आले. काय सापडलं? काहीच नाही. किसानों के एहतजाज को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला, अन्नदाता को दहशतगर्द कहना गुनाह। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज उठाए तो वो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ, तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो वो कुछ काम के नहीं रहे। पुलिस FIR पर ग्रेटा का जवाब, कोई भी धमकी किसानों की हिमायत करने से रोक नहीं पाएंगी। किसानों पर कंगना रनावत के काबिल एतराज ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया। पाकिस्तान को सता रहा है डर, कहीं दहशतगर्द ना लूट कर ले जाए कोरोना वैक्सीन। अर्दापुर के मालेगांव में नया सरकारी अस्पताल मंजूर, रियासती वजीर अशोक चौहान की कामयाब नुमाइंदगी का असर। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से माहौलियात बेदारी के लिए एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया था। पैटर्न के एक रांझन गांव में पेश आया हादसा, एक मां अपनी दोनों मासूम लड़कियों समेत खेत के कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने की सुल्लोड़ में नई सरकारी कॉलोनी कायम करने की पहल, अहदेदारों को फौरी तौर पर तजावीज़ पेश करने की हिदायत।
पेट्रोल की कीमतें 25% कम करके आवाम को राहत दी जाए। ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी का औरंगाबाद में एहतजाज। एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम 25 रुपये महंगा हो गया। ऑयल मार्केटिंग की कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। मुंबई में लाजमी दस्तावेजात के बगैर आधार कार्ड बनाने वालों का पर्दाफाश। आधार कार्ड सेंटर चलाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमीन को 9 फरवरी तक पुलिस हिरासत में दिया। जालना में सड़कों पर पानी जमा, नगर परिषद से तवज्जो देने की दरख्वास्त। लाल किला तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस को मिल गई है मुलजिमीन की तस्वीरें। कार्रवाई की तैयारी। किसान आंदोलन पर अब सलमान खान ने भी तोड़ी खामोशी। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।